हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 12 पवन दूतिका के पैराग्राफ 25 व 26 की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसके पहले की पैराग्राफ की व्याख्या मैंने पहले की वीडियो में अलग अलग पैराग्राफों की व्याख्या की वीडियो बनाकर यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप इससे पहले की व्याख्या को देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्रोफाइल पर जाकर या फिर पवन दूतिका नॉलेज ट्रैक सर्च करने पर हमारी वीडियो टॉप पर आ जाएगी, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। तो डियर स्टूडेंट, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है, क्योंकि ये पहला लेसन है। तो इस लेसन के सारे आप लोगों को पैराग्राफ की व्याख्या बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार होनी चाहिए, क्योंकि इसमें से हर बार बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई पैराग्राफ पूछा जाता है। तो आप लोगों को बिल्कुल इस पैराग्राफ को यानी कि इस लेसन को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो। किस प्रकार मैं प्रत्येक शब्द की एक एक अर्थ के साथ व्याख्या आप लोगों को बता दूंगा, जिससे आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। यो प्यारे को विदित करना यानी कि इस प्रकार से, यो प्यारे को यानी कि इस प्रकार से मेरे प्रियतम को विदित मतलब समझाना, सर्व मेरी व्यथाएं इस प्रकार, विदित मतलब समझाना या अवगत कराना। राधिका जी पवन से कहते हैं कि हे पवन, जैसे मैंने बताया है तुम वैसे ही मेरी समस्त सर्वमिस मेरी सारी समस्त या मेरी व्यथाएं यानी कि कष्ट या दुख को मेरे प्रियतम के सामने सम्मुख या व्यक्त करना। क्या कहती हैं पवन दूतिका से कि हे पवन, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें बताया है तुम ठीक वैसे ही मेरी समस्त व्यथाओं को या कष्ट को मेरे प्रीतम श्री कृष्ण जी के सम्मुख व्यक्त कर देना, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना है। और कहते हैं कि जब तुम वहाँ से आना, कहते हैं कि जब तुम वहाँ से आना तो उनके पाँव की थोड़ी सी धूल लेकर आना। कहते हैं जब तुम वहाँ से वापस आना तो एक कार्य करना और तुम वहाँ से उनके पैरों की धूल को उठाकर ले आना, थोड़ी सी भी चरण रज यानी कि चरण रज पैरों की धूल, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू। और कहते हैं कि पवन दूतिका से कि हे पवन, यदि तुम मुझे थोड़ी सी भी चरण धूल लाकर दे दोगी तो मैं उसे हाँ तो कैसे व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। और कहते हैं कि अगर तुम थोड़ी सी भी चरण रज लाकर हमें दे दोगी तो मैं उसे माथे पर चढ़ाकर अपने व्यथित चित्त मतलब दुखी हुई मन को संतावना दे सकूंगी या धैर्य बधा सकूंगी या समझा सकूंगी। तो एक बार पुनः देख लेते हैं, मेरे को पता है कि थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया होगा। यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं। और राधिका जी पवन से कहते हैं कि हे पवन, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है समझाया, ठीक उसी प्रकार से मेरी सारी की सारी समस्त व्यथाएं मेरे प्रीतम श्री कृष्ण जी के सामने व्यक्त करना, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना। और जब तुम वहाँ से आना तो एक काम जरूर करना, उनके पैरों की पाँव में पैर उनके पैरों की थोड़ी सी धूल जरूर लेकर आना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तो। और कहते हैं कि हे पवन, अगर तुम मुझे थोड़ी सी भी उनके चरण रज मतलब पैरों की धूल, अगर थोड़ी सी भी पैरों की धूल लाकर दे दोगी तो हाथ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। यानी कि अगर तुम पैरों के चरणों की धूल लाकर हमें दे दोगी तो मैं उसे अपने माथे पर चढ़ाकर अपनी व्यथित चित्त मतलब चित्त मिस होता है हृदय होता है, व्यथित मिस दुखी, यानी कि तो मैं अपने दुखी मन को संतावना दे सकूंगी या समझा सकूंगी या धैर्य बधा सकूंगी। पूरी होवे न यदि तुमसे अन्य बातें हमारी तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। ये प्री प्रवास से लिया गया है डियर स्टूडेंट। पूरी होवे न यदि तुमसे अन्य बातें हमारी। इसके बाद कहते हैं कि हे पवन, मैंने अब तक जितनी बातें तुमको बताई हैं यदि तुमसे ये बातें पूरी ना हो सके, यानी कि मैंने जिस प्रकार से तुमको समझाया, अगर तुम श्री कृष्ण जी को ये बातें सारी ना बता सको तो तू
मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, और तो तुम मेरी एक विनती मान लो और विनती स्वीकार कर के तुरंत मेरे प्रियतम के पास चली जाओ। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जाए, यानी कि छू के प्यारे कमल पग यानी कि कमल के समान पैरों को, तो मेरे प्रियतम के कमल के समान पैरों को छू करके प्यार के साथ वापस आ जा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। और कहते हैं कि तब उनके विरह में मैं जी जाऊंगी हृदय तल मतलब हृदय में लगा करके, तो मैं उनके विरह में यानी कि तुमको अपने हृदय से लगाकर फिर से जीवन धारण कर लूंगी, यानी कि हृदय तल से लगाकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। एक बार पुनः देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। पूरी होवे ना यदि तुमसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जाए, यानी कि पवन दूतिका से कहते हैं राधिका जी कि हे पवन, यदि तुम मेरी समझाई हुई बातों को श्री कृष्ण जी के सम्मुख या व्यक्त ना कर पाना, यानी कि श्री कृष्ण जी को या ना बता पाना, तो तुम मेरी एक विनती स्वीकार कर लो और मान लो और यहाँ से चली जाओ। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जाओ और मेरे प्रियतम के कमल जैसे चरणों को प्यार के साथ छूकर आ जाओ। जी जाऊंगे हृदय तल से मैं तुझी को लगा के। और कहते हैं कि मैं तुमको अपने हृदय से लगा के इस दुखी मन को, यानी कि इस दुखी मन को सांत्वना देने के लिए मैं तुम ही को, यानी कि पवन से कहते हैं कि मैं तुमको ही अपने हृदय तल से लगा करके अपना जीवन व्यतीत कर दूंगी या काट दूंगी। ये डियर स्टूडेंट प्री प्रवास से लिया गया है। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे।